अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ जनाब अब्दुल्ला कश्मीरी। आप देख रहे हैं जनाब अपना चैनल ज़िला कश्मीरी 369। आज हमारी जो गुफ्तगू है वो यूँ समझ लें कि कुछ सियासी और तारीखी रंग में डली हुई है। उसमें तो जैसा कि टाइटल तो आपने देख ही लिया है कि मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान आके अब उन्होंने क्या करना है। तो उसके साथ ही पाकिस्तान में सियासत और पाकिस्तान की सियासत कैसी है और पाकिस्तान में मुस्तकबिल करीब में क्या क्या होने वाला है, इस तरह के बेशुमार इंकशाफात उनका जिक्र भी होगा। और ये वीडियो आगे जाके काफ़ी इंटरेस्टेड भी हो जाएगी। ऐसी बड़ी दिलचस्प बातें भी वहाँ आपको देखने और सुनने को मिलेंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे, बेल आइकन के बटन को प्रेस भी कर देंगे, ताकि आइंदा आने वाली कोई भी वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन वो आप तक पहुँचता रहे। जहाँ पे आपने बात करनी है जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बारे में कि वो पाकिस्तान पहुँच गए। हालांकि उनके बड़े मसाइल थे, बड़े हालात ख़राब थे। उन्होंने वो जेल भी गए, फिर वो 50 के स्टाम्प पेपर पे वो जब बाहर भी आए, ज़मानत भी हुई, फिर मुल्क से बाहर भी गए, 4 साल इलाज भी करवाया, मुख्तलिफ ख़तरनाक और अछूती बीमारियाँ वगैरह वगैरह, और फिर आखिर कितनी कुर्बानियों के बाद, कितनी मिन्नतें समाजतें, कितने मसाइल होने के बाद फिर वो पाकिस्तान भी पहुंच गए। अब आगे उन्होंने क्या करना है, तो अपनी इस बात को शुरू करने से पहले चलते हैं हम पाकिस्तान की सियासत के बारे में कुछ दिलचस्प हकाइक उन पर से रोज पर्दा उठाते हैं और फिर आते हैं इस बात की तरफ। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, बानी पाकिस्तान भी है और पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल भी रहे। मुख्तलिफ तहकीकाती इदारों के मुताबिक या मुख्तलिफ तारीखदानों के मुताबिक उनको टीबी का मर्ज भी था और मुनासिब वक्त पर उनका इलाज ना होने के सबब उनका इंतकाल भी हुआ। दूसरा कि उनको किसी ने जहर भी दिया और वो जहर आहिस्ता आहिस्ता उन पर असरअंदाज होता रहा और बिल आखिर तारिक रोड पर एन रश के अंदर उनकी एम्बुलेंस रुक जाती है। और जब पूछने पे पता चलता है कि फातिमा जिन्ना और मिसेस लियाकत अली खान पूछती है कि क्या मामला है, तो पता चलता है, ड्राइवर बताता है कि पेट्रोल ख़त्म हो गया। एक गवर्नर जनरल, पाकिस्तान के बानी, एक इतनी अजीम शख्सियत और उनको लाने वाली एम्बुलेंस का पेट्रोल ख़त्म हो जाना तशवीशनाक बात है। खैर, यहाँ पे यह हम दिल को तसल्ली देने के लिए ये कह सकते हैं कि अभी पाकिस्तान को बने 1 साल हुआ था, तो 1 साल में इतनी क्या तरक्की हो सकती थी। तो वो एम्बुलेंस, हालांकि पाकिस्तान जब बना तो उस वक्त के बारे में सब जानते हैं, तारीख की किताबों में भी आता है। अपने बड़े बूढ़े अफराद जो है, बुजुर्ग, उनसे भी जब सुनते हैं तो यही पता चलता है कि आहू सिस्कियों के अंदर दबी, जख्मी और बाज हाथ पाँव से माजूर एक अफरादी कुव्वत, चंद टूटे फूटे जहाज, कुछ खस्ता हाल एम्बुलेंसेस, ये थी मुल्क पाकिस्तान की विरासत में, इसको तरके में मिली हुई चीज़ें, हिस्से में मिली हुई चीज़ें। खैर, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का इंतकाल हो गया। उसके बाद आते हैं जनाब पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान की तरफ। तो लियाकत अली खान के बारे में ये एक बात आपको मैं बता दूं कि लियाकत अली खान शुरू से बड़े नवाब थे। उनकी नवाबियत और उनकी अमारत और सखावत का ये आलम था कि पाकिस्तान बनने से पहले उनके घर से 500 अफराद का खाना रोज़ाना तकसीम होता था गोराबा मसाकिन में। इतने अमीर तरीन, यानी 1947 से पहले 500 अफराद का खाना यूमिया उनके घरों से तकसीम होता था। ऐसे सभी और इतने अमीर तरीन, जब पाकिस्तान बन जाता है तो पाकिस्तान के पास अपना बैलेंस कुछ भी नहीं था। ऐसे नामसाइद हालात में पूरे मुल्क के सरकारी निज़ाम को जिस शख्स ने अपनी जेब के साथ, अपने पॉकेट से चलाया, वो लियाकत अली खान था। चल, वक्त गुजरता रहा, चलते चलते लियाकत अली खान को उनके मशीर ने या उनके असिस्टेंट ने यह खबर दी कि कल आपका अभी आज आपका जलसा है, जलसे में आपने खताब करना है। तो जल्दी जल्दी तैयार होते हैं। तैयार होने के बाद वो जलसागाह में पहुंचते हैं। अपनी दुखों और परेशानियों में डूबी हुई कौम को, पाकिस्तानी कौम को वो हौसला अफजाई कर रहे होते हैं, उन्हें मुस्तकबिल के बेहतरीन ख्वाब दिखा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम यूँ तरक्की करेंगे, ऐसे तरक्की करेंगे, ऐसे आगे जाएंगे। आवाम में कुछ लोग नारे भी लगा रहे हैं। इसी दौरान मजमे के अंदर से एक शख्स उठता है, फायर करता है, लियाकत अली खान को गोली लग जाती है और लियाकत अली खान धड़ाम से स्टेज के ऊपर
गिर जाते हैं। अच्छा, वहाँ से उठाया जाता है, एम्बुलेंस में रख के अस्पताल ले जाते हैं। रास्ते में लियाकत अली खान वो दम तोड़ जाते हैं और पाकिस्तान का यूँ पहला वजीर आजम शहीद हो जाता है। इस्लामाबाद का वो बाग जहाँ पे लियाकत अली खान पर फायरिंग हुई थी, आज भी उस साबिक वजीर आजम के नाम से मशहूर है, लियाकत अली खान के नाम से मशहूर है। तो जब अस्पताल में पहुंचते हैं तो पोस्टमार्टम के लिए जब उनकी शेरवानी जो उस वक्त के, या आज भी कुछ वो ज़रा पहनते हैं, पाकिस्तान के वो सरकारी लिबास में शुमार होती है, वो शेरवानी जब उतारी गई तो नीचे ना कमीज़ थी, ना कुर्ता था, ना जिसे कहते हैं कोई शर्ट थी, बल्कि सिर्फ एक बुनियान थी। और वो बुनियान चंद मकामात पे उस बुनियान के अंदर सुराख हो चुके थे, फटी हुई थी। वो फटी गोली की वजह से नहीं, बल्कि वैसे ही इस्तेमाल कर करके। तो अब ये पता चलता है जब उसको देखा जाए तो एक बुनियान कम अज़ कम अगर 1 से 2 साल तक आप मुसलसल इस्तेमाल करें, धोए फिर ले पहन लें, धोए और फिर पहन लें, इस तरह तकरीबन 2 साल में वो नाकाबिले इस्तेमाल हो जाती है बुनियान, यानी वो ख़त्म हो जाती है। कि बुनियान की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 1 से 1.5 साल तक ही होती है अगर मुसलसल पहनी जाए। तो वो बुनियान देखने के बाद ये महसूस होता है कि वज़ीर आज़म ने, जिसने पूरा 1 साल अपनी जेब से, अपनी ज़ाती जायदाद से पूरे मुल्क के सरकारी निज़ाम को चलाया था, तनख्वाहें दी थी, सब अखराजात किए थे अपनी जेब से, उस वज़ीर आज़म को फुर्सत नहीं मिली कि वो अपने लिए एक बुनियान ही खरीद ले, या उसने अपनी ज़ात के लिए बुनियान तक ना खरीदी। अच्छा, फिर आ जाए अगली बात, जब पाँव से जूते उतारे गए तो पाँव में जो मोजे थे, जुराब थी, सॉक्स थे, वो भी उनके एड़ियाँ और पंजे फटे हुए थे। मतलब कि वज़ीर आज़म, वक्त का वज़ीर आज़म, हज़रत सर्वस वज़ीर आज़म, उसकी ये कंडीशन थी। अच्छा, जब वहाँ से मैयत उठाया गया, उनके घर ले जाया गया, तो उनके घर में इतने पैसे ना थे कि वो कफन दफन किया जा सके। तो फिर उस वक्त के कुछ वेलफेयर इदारों ने मिलकर फंडिंग के जरिए उन पहले वज़ीर आज़म का कफन दफन किया। अब आप पीछे चले जाए, 1400 साल पीछे चले जाए, तो आपको पता चलेगा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अगर मैं जिन लिबास, जिन कपड़ों में मर जाऊँ, मुझे उन्हीं में कफना दिया जाए। जब पूछा गया कि या अमीरुल मोमिनीन, नया कफन ना दिया जाए, तो फरमाया कि नया कपड़ा जो है वो ज़िंदगी को ज़्यादा मुफीद है, तो इसलिए मुझे मेरे ही कफन लिबास में ही दफन कर दिया जाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बाद हज़रत उमर बिन ख़त्ताब और दीगर खुलफ़ाए राशिदीन के बारे में अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उनकी भी ये पता चलता है कि वो जब शुरू में आए थे तो बहुत ज़्यादा गरीब थे, बहुत ज़्यादा अमीर थे, माज़रत बहुत ज़्यादा अमीर थे, लेकिन जब वो हुकूमत में आए तो अपनी सारी दौलत आवाम पर लगाते लगाते जिस वक्त वो दुनिया से पर्दा फरमाया उन्होंने, तो उस वक्त उनके पास एक बड़ी तादाद के पास अपने लिए कफन के पैसे तक भी उन्होंने अपने घर में न छोड़े, और वही आलम था लियाकत अली खान का। अच्छा, फिर मुख्तलिफ हुकूमतें आती रहीं, मुख्तलिफ सल्तनतें आती रहीं, मुख्तलिफ निज़ाम बदलते रहे, चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे, और फिर यहाँ की सियासत ने रंग बदलना शुरू कर दिए। क्योंकि जब पानी जब जैसे जैसे गहरा होता है, एक नहर चश्मा है ना, तो उसका पानी बिल्कुल शफाफ होता है, उसका पानी के अंदर से नीचे ज़मीन, और ज़मीन पर जो पत्थर है, संकीज़े होते हैं, वो नज़र आते हैं। फिर वो पानी जब चलता है, चलते चलते वो नहर में जाता है तो उसका रंग थोड़ा चेंज होता है, वो नहर दरिया में जाएगी तो मज़ीद रंग बदल जाएगा, वो दरिया जब समुद्र में जाता है तो फिर रंग बदल जाता है। आज की सियासत जो है हमारे मुल्क पाकिस्तान की, वो है समुद्र की तरह, कि अब उसका रंग इतना बदल चुका है कि वहाँ पे माफी ज़मीन, आपको ज़मीन की तह में क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं, ये नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, क्यों? कि यहाँ पे जो भी आया उसने दूसरे को गिराने के लिए इधर से हमला कर दिया, इधर से दूसरे ने, पहले ने हमला कर, एक दूसरे को गिराते रहे, कभी अल्फाजों के ज़रिए से, कभी इलेक्शन के ज़रिए से, कभी जो है वो भत्ताखोरी के ज़रिए से, कभी दहशतगर्दी के ज़रिए से, मुख्तलिफ अंदाज से, फिर ऐब जोई करके उनको एक दूसरे को गिराते रहे। हत्ता कि अब जो सियासत का मौजूदा 2023 में जो सियासत का अंदाज है वो ये है कि इस वक्त आप यूँ समझ लें कि जो भी सियासत में आ रहा है वो सिर्फ नोट कमाने के लिए आ रहा है। कि फी ज़माना पाकिस्तान के अंदर सबसे बेहतरीन बिजनेस जो है वो है सियासत। आप किसी भी असम्बली की सीट पर टिकट जो है ना वो आप इलेक्शन लड़ जाए और फिर दौलत ही दौलत, दौलत ही दौलत। क्यों? कि जैसे कि आप, मैं आपको मौजूदा जो पाकिस्तान की बड़ी सियासी पार्टियां हैं, जैसे कि पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, काफ लीग है, और उसके बाद पीटीआई है, एमक्यूएम है, इनके बारे में आपको बताता हूँ कुछ। हम इनके बारे में भी इंकशाफात लेते हैं। एमक्यूएम के जो बानी है, जो लीडर है, वो तो बेसिकली तौर पर मुहाजिर थे, ठीक है, और ये आप भी जानते हैं कि अक्सरियत मुहाजिरीन बड़े गरीब तरीन ही हुए। अच्छा, पीपल्स पार्टी, तो पीपल्स पार्टी के बानी जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, और वो तकरीबन वो जागीरदार थे, ठीक है, मालो मताल वाले थे। या मौजूदा जो पीपल्स पार्टी है, जिसके जो हमारे वज़ीर दाखिला है, वज़ीर ख़ारजा है अपना,
बिलावल भुट्टो जरदारी, जिन्होंने 2 नस्लों को का बेड़ा गर्क कर दिया। वो भुट्टो है या जरदारी है ये कन्फर्म नहीं हो रहा। तो अलबत्ता इनके जो दाद के है जैसे कि आसफ अली जरदारी वगैरह, ये भी इनमें भी एक बड़ी तादाद जो है ना वो अक्सरियत मालदार ही थे। अब आ जाए पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की तरफ, तो नून में मियाँ बरादरान के बाकोल, वो एक गरीब बाप की औलाद थे। तो मियाँ बरादरान के बाकोल तो ये इनके माशाल्लाह काफ़ी ऑन द कैमरा ऐसे बयानात है कि जिसमें इन्होंने कहा है कि हम एक गरीब बाप की औलाद है। अच्छा, फिर ये मियाँ बरादरान ये भी काफ़ी गरीब थे, ठीक है। और फिर सियासत में आए, तो सियासत में आकर फिर चलते 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 आज वो मॉडल टाउन से निकले जाती अमरा से निकले इंग्लैंड लंदन में कितनी प्रॉपर्टी वगैरह वगैरह जो भी है। सही, मेरा किसी की जातियात पर मैं किसी से बात नहीं करूँगा, मैं आपको पाकिस्तान की सियासत के बारे में बता रहा हूँ। और ख़ुसूसन ये बता रहा हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए हैं तो अब की बार उन्होंने क्या करना है, ये चीज़ पॉइंट गौर वाला पॉइंट ये है। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाते हैं जनाब हमारे पीटीआई के जनाब मोहतरम इमरान खान नियाज़ी साहब। तो इमरान खान नियाज़ी साहब भी, उनका बैकग्राउंड देखें तो वो एक ठीक है, वो एक जर्नैल की औलाद है। अच्छा, फिर वो बजाते खुद एक स्टूडेंट भी रहे, स्टूडेंट के बाद में क्रिकेटर बने। तो मौजूदा क्रिकेटर जो है इस वक्त जो हमारा मुल्क पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान का इदारा जो क्रिकेट टीम पाल रहा है, उसमें कम से कम तनख्वाह जो है वो 80,000 तक दी जाती है। और 80,000 से 2 लाख तक की तनख्वाह हमारे जो क्रिकेटर हैं इनको दी जाती है। वो जीते या हारे, वो खेलें या ना खेलें, उनको ये बेसिक तनख्वाह जो है वो इतनी है, यानी 80,000 से लेकर 2 लाख तक। अच्छा, फिर नियाज़ी साहब ने कैंसर का अस्पताल बनाया, एक यूनिवर्सिटी बनाई, ठीक है। वो मुख्तलिफ हुकूमतों से या मुख्तलिफ अफराद से फंडिंग वगैरह करके उन्होंने बना ली। अच्छा, इस वक्त भी नियाज़ी साहब जहाँ पे रहते हैं बनी गाला, तो वो भी बनी गाला का वो इलाका भी जो है वो भी उनकी साबका जोजा की मलकियत है या उनकी तरफ से इनको अतिया है, तोहफा है, ठीक है। अच्छा, फिर उन्होंने एक दुनिया की अमीर तरीन औरत से शादी भी कर ली। अच्छा, शादी करने के बाद वो इनके दरमियान फिर वो चपकलिश हुई, वो दूरियां हो गई। अब जनाब मौसूफ वापस आ गए लाहौर में, जमान पार्क मियाँ बरादरान का मॉडल टाउन और नियाज़ी साहब का जमान पार्क हो गया। अच्छा, इस तरह। और फिर इनका लाइफस्टाइल भी देखा जाए तो माशाल्लाह 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 ही है। अच्छा, अब वो MQM वाले वो तो चलो उन पे गद्दारे वतन और गद्दारे मुल्क होने का इस के दफात लगे हैं, और फिर वो उन पे बैंड भी लगा है, और वो इंग्लैंड में एक बेहतरीन ज़िंदगी जी रहे हैं। पर्सनली तौर पे वो एक बेहतरीन ज़िंदगी जी रहे हैं, ठीक है। वो तज़किरे भी इंशाल्लाह अगले वीडियोज़ में हो जाएंगे। अभी तो ये तारुफ ही हुआ है, तो इसमें यानी ये मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी सियासत कितनी गंदी है, कितनी गंदी है। ये तो अभी जिसको कहते हैं कि वो मौजू से कबल तारुफ पेश करते हुए 10-15 मिनट का वक्त गुजर गया है। तो मैं माज़रत खाऊँ कि इस वीडियो में तो मैं आपको नहीं बता सकता कि मियाँ नवाज शरीफ साहब अब आए हैं तो अब उन्होंने क्या करना है। तो ये इंशाल्लाह इससे अगली वीडियो में आप देखते रहिएगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि पाकिस्तान एक वाहिद वो मुल्क है कि जिसके अंदर जो जितना ज़्यादा गरीब है, बुरे हाल है, परेशान हाल है, वो अगर सियासत में आ जाता है तो 5 साल के बाद वो बिलियनर ट्रिलियनर बन जाता है, वो खरपति बन जाता है। उसकी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी अंदरून मुल्क बैरून मुल्क बन जाती है, उसका लाइफस्टाइल वो सब कुछ बदल जाता है। तो पता ये चलता है कि हमारी सियासत इतनी गंदी हो चुकी है। तो अब आइए अगले वीडियो में इसका जो है मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान में क्या क्या करेंगे, इसका पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। और वहाँ पे आप देखें कि मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में आप आए तो चौथी बार उन्होंने क्या क्या करना है। अब इजाज़त दीजिए।